Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is angle in a segment of circle. Chapter number 28 है आपकी बुक का आखिरी चैप्टर थ्योरम बेस्ड, उसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री. सो क्या पढ़ेंगे हम? सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल क्या होता है, एंगल इन अ सेगमेंट सर्किल क्या होता है, और उसके फिर थ्योरम पढ़ेंगे. Sector of a circle. Sector of a circle, a sector of a circle is a part of circular region bounded by two radial segment and the arc which they intercept. आपको याद होगा, हमने ये बात पहले भी पढ़ी है. ये आपने बनाया सर्किल, ये सेंटर से एक रेडियस, दूसरा रेडियस, इसको सेक्टर ऑफ रेडियस, सेक्टर ऑफ अ सर्किल कहता है. कहेंगे सर पिज्जा बन गया, बिल्कुल ऐसा ही. पिज्जा का स्लाइस सेक्टर ऑफ अ सर्किल होता है, केक का स्लाइस सेक्टर ऑफ अ सर्किल होता है. in the given figure AOB is a sector, यानी कि आप क्यों कह रहे हैं ये A है, ये O है और ये B है, तो AOB जो है वो आपका सेक्टर है. सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, सेगमेंट किसे कहते हैं बेटा? अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड. अ सेगमेंट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट इफ इट्स आर्क इज मेजर आर्क. सिमिलरली अगर माइनर होगा तो माइनर कहलाएगा. इस तरीके से, यानी कि आपने सर्किल बनाया, एक कॉर्ड बनाई, इस आर्क और इस कॉर्ड को मिला के बनेगा आपका सेगमेंट. अगर ये आर्क 180 डिग्री से ज्यादा है तो मेजर सेगमेंट बनेगा, और अगर 180 डिग्री से कम है तो माइनर सेगमेंट बनेगा. जैसे आप यूं कह लें, ये सेगमेंट बना दिया ना, तो ये माइनर सेगमेंट है क्योंकि 180 डिग्री से छोटा है, और ये क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट, क्योंकि 180 डिग्री बेटा यहां बनेगा. तो ये आर्क यहां से यहां तक या 180 डिग्री पर नहीं है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये मेजर आर्क कहलाएगा. एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, उसमें एंगल क्या बन रहा है? सीधी सी बात है, an angle in a segment of circle is an angle which is subtended by the chord of the segment at a point other than the end points of the arc segment. जैसे ये, यानी कि जो आपका आर्क्स बन रहे हैं, अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो इस सेगमेंट में जो ये एंगल है, इसको हम एंगल इन अ सेगमेंट कहते हैं. Angle in a segment of a circle is also known as inscribed angle of the arc of the segment or simply angle subtended by arc. इसको angle subtended by arc भी कहते हैं, और इसको inscribed angle of the arc of segment भी कहा जाता है. ऐसे यहां से जो आपका एंगल बन रहा है, ये वाला मेजर, ये माइनर. सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क क्या होता है बेटा? नाम से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा. सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. ये कहां बन रहा था? ये बन रहा था कॉर्नर्स की तरफ. अब सेंटर की तरफ जो बनेगा वो आपका सेंट्रल एंगल कहलाएगा. ये कहां बन रहा था? जो कॉर्नर की तरफ बन रहा है, कॉर्ड बनाई, जो कॉर्नर की तरफ जा रहा है वो क्या कहलाएगा? एंगल इन अ सेगमेंट कॉर्ड. और जो सेंटर की तरफ बन रहा है वो क्या बने, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क. थ्योरम पढ़ते हैं. द मेजर ऑफ अ central angle of a minor arc of a circle is double that of angle subtended by the corresponding major arc. क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है बेटा, हमने एक सर्किल बनाया, सर्किल में हमने क्या किया बेटा? सेंट्रल एंगल से एक आर्क लगा दिया, ये आर्क है हमारा. ठीक है, माइनर आर्क की बात कर रहा था, माइनर आर्क लगाया है, तो ए और बी पॉइंट दे दिया. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बनेगा ना ए ओ बी, सेंटर ओ है, तो ए ओ बी जो एंगल बनेगा वो उसका डबल आएगा ए सी बी, यानी कि जो मेजर आर्क वाला एंगल है. ठीक है, तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन छोटी सी हमने ये की कि भाई आर्क तो लिया ही है, ए बी तो मिला ही है, ए को सी से, बी को सी से, ठीक है, मेजर के लिए तो बना ही है. सिर्फ सी ओ को हमने प्रोड्यूस कर दिया नीचे तक ताकि एक लाइन बन जाए. ये इस तरह से भी लिखा आ सकता है, इस तरह से भी लिखा आ सकता है, इंस्क्राइब की बात कर सकता है, एक ही बात है. तो हमने बता दिया कि माइनर आर्क जो ए बी है उसका सेंट्रल एंगल ए ओ बी आपको गिवन है सारी चीजें. मेजर आर्क आपका ए सी बी होगा. प्रूव ये करना है कि ए ओ बी, ये जो माइनर आर्क है, इसका डबल आएगा मेजर आर्क, यानी कि 2 ए सी बी.
कंस्ट्रक्शन हमारी क्या थी, हमने सीओ को आगे तक प्रोड्यूस करके डी पे लाके रोक दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके स्टेटमेंट और रीजन पे जाते हैं। बेटा पहले एक ट्राइंगल उठाते हैं, ये वाला ए ओ सी। इस ट्राइंगल में मुझे बताएं क्या क्या काम हो सकता है। मुझे काम ये नजर आ रहा है कि ओ ए और ओ सी बराबर होगा। हो सकता है ना बराबर, क्यों हो सकता है, क्योंकि रेडियस है। तो हमने कहा ओ ए और ओ सी बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इनके अपोजिट के एंगल भी बराबर होंगे। इसके अपोजिट में एंगल है सी और इसके अपोजिट में है एंगल ए। तो एंगल ओ ए सी यानी कि ए वाला एंगल, ठीक है, और ये कौन सा है, ओ सी ए यानी कि सी वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि साइड्स जो जो सेम होती हैं उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अगर मैं बात करूं बेटा ए ओ डी की, ये वाले एंगल की, कौन से, ए ओ डी की, तो ये किन दो को प्लस करने पर आएगा, जरा देखिएगा गौर से, बड़ी टेक्निकल बात है। ए ओ डी, ओ के बाहर का एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा बाकी दोनों के इंटरनल एंगल के सम के। ये एक थ्योरम था। क्या थ्योरम था, एक्सटर्नल एंगल का सम, एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है दोनों इंटरनल एंगल के सम के। तो देखिए मैंने सही लिखा है कि ए ओ डी बराबर होगा ओ ए सी और ओ सी ए, यानी कि एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है दोनों के इंटरनल एंगल का सम। जरा ऊपर देखें, ओ ए सी और ओ सी ए बराबर है, तो इन दोनों को आप एक कर सकते हैं ना। इन दोनों को हम एक करके लिख देते हैं। ओसीए कर दें या एओसी कर दें, मर्जी है। तो हमने इसको ओसीए, यानी इसकी जगह भी यूं कह लें, मैंने एओसी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो वैल्यू पुट की तो प्लस कर दिया हमने, ओसीए हो गया। जो काम आपने ट्राइंगल एओसी के लिए किया है वही काम अगर मैं इसके लिए करूंगा तो क्या बनेगा, बीओडी। यहां पर एओडी की जगह क्या बन जाएगा इस ट्राइंगल में, बीओडी इक्वल्स टू टू, वहां क्या था बेटा ओसीए, तो ओसीबी। सिमिलर मेथड पे बनेगा। ठीक है जनाब, ये बन गया। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं जो कि है ए ओ बी, यानी इस एंगल की, तो ये एंगल इन दो को प्लस करके बनेगा। कौन कौन सा, ए ओ डी प्लस डीओबी, इन दोनों को प्लस करके बनना चाहिए। बीओडी कह लें या डीओबी कह लें, एक ही बात है। अब बेटा ए ओ डी, ए ओ डी जो है उसकी वैल्यू आपको पता है और बीओ डी की वैल्यू भी आपको पता है। ए ओ डी की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें ये, और बीओ डी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें ये। ठीक है, टू ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा ओ सी ए प्लस ओ सी बी। जरा और से देखें, ओ सी ए ये एंगल और ओ सी बी ये एंगल, इन दोनों को प्लस करने पर कौन सा बन रहा है, ओ सी ए प्लस ओ सी बी बन रहा है ए सी बी। भाई ये एंगल बन रहा है ना ए सी बी, तो आप इसकी जगह ए सी बी रखेंगे। और आप देखें बात आपकी प्रूव हो गई। क्या बात प्रूव हो गई, कि ए ओ बी यानी जो इंटरनल एंगल था, सॉरी माइनर आर्क था, वो मेजर आर्क के डबल। गॉट इट। नेक्स्ट पर आते हैं। थ्योरम क्या लिखा हुआ है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सर्किल में जब दो सेगमेंट्स लिए जाएं, दो एंगल दिए जाएं, दो सेगमेंट लिए जाएं तो उनके एंगल सेम होंगे। जैसे देखें, एक कॉर्ड बनाई हमने, ठीक है, और एक सेगमेंट ये बना दिया, एक सेगमेंट ये बना दिया, तो दोनों के एंगल्स आपके बराबर आने चाहिए। गिवन क्या है, गिवन ये, और ये ओ जो है हमारा सेंटर है, ठीक है ना। गिवन ये है कि ए पी बी और ए क्यू बी, द टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में आपके दो एंगल्स हैं, ए पी बी और ए क्यू बी। सेंटर आपका ओ है। प्रूव ये करना है कि ए पी बी बराबर होना चाहिए ए क्यू बी के, ये प्रूव करना है हमें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या कर ली, हमने ओ से ए को भी जोड़ दिया, सेंटर से बी को भी जोड़ दिया, ऐसे जोड़ा कि ए ओ बी जो है वो सेंट्रल एंगल बन गया ए सी बी का। देखिए एक नया पॉइंट लिया हमने, सी, ए सी बी। ओके, चलें इसको प्रूफ करते हैं। हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ए ओ बी, ए ओ बी जो है वो सेंट्रल एंगल है ए सी बी का।
इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये तो कंस्ट्रक्शन थी हमारी, ए पी बी और ए क्यू बी एंगल्स हैं सेम सेगमेंट के, ये सवाल में हमें पहले से गिवन है। जरा गौर से देखिएगा, ये माइनर आर्क बना और ये मेजर बनाना, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है ये बराबर हुआ टू ए पी बी के। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है पिछले थ्योरम में कि माइनर आर्क इज द डबल ऑफ मेजर आर्क, तो माइनर आर्क इज द डबल ऑफ मेजर आर्क, तो आपने ए ओ बी इज इक्वल टू कर दिया टू ए पी बी के। सेम मेथड पे अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो ए ओ बी किसके बराबर होगा, टू ए क्यू बी के। ठीक है, एओबी से एओबी कैंसिल, क्या बचेगा, टू एम इज इक्वल टू एम ए पी बी इज इक्वल टू एम ए क्यू बी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है बेटा, टू से टू कैंसिल कर दें तो ए पी बी बराबर हो जाएगा ए क्यू बी के। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास है 28.3 का, ए है देन बी है देन सी करेंगे। क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, आपके पास लिखा हुआ है द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। अगर हम सेमी सर्किल बनाते हैं, सेमी सर्किल में आपको पढ़ा चुका हूं, सर्किल ये वाला सर्किल, आधा सर्किल, कह रहा है इसके अंदर अगर आप कहीं पर भी एंगल लेते हैं तो वो राइट एंगल बनेगा। ये प्रूव करना था, एंगल इन अ सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो हमने एक सर्किल बनाया, सेमी सर्किल के लिए एक डायमीटर बना दिया ताकि सेमी सर्किल काउंट हो, कोई भी एक पॉइंट ले लिया वहां पर और नाम दे दिए। या फिर ये ऐसे भी लिखा आ सकता था, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल इज राइट। तो आपको मैं बात, ये तो शुरू में हमने पढ़ ली थी कि एंगल इंस्क्राइब्ड एक ही बात है। गिवन हमारे पास है सर्किल का सेंटर ओ है, एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का सेंट्रल एंगल है। ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड, ए सी बी जो है आपका, जो हमने पॉइंट लिया है वो हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। और हमें प्रूव ये करना है कि ए सी बी कैसा होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट पे आते हैं और रीजंस पे आते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है कि ए ओ बी 180 डिग्री है, ऐसा ही है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ए ओ बी 180 डिग्री है क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन है। सेमी सर्किल का जो सेंट्रल एंगल होता है 180 डिग्री होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन डायमीटर से पास होती है। क्या मैं कह सकता हूं कि ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए सी बी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा मेजर आर्क माइनर आर्क की कहानी, पिछले थ्योरम में भी अप्लाई की थी। ठीक है, सेमी सर्किल का जो स्ट्रैप एंगल है वो डबल, तो ए ओ बी किसके बराबर होगा, डबल ऑफ ए सी बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, हमने एओबी कहा था किसके बराबर है, 180 डिग्री के। फिर एओबी कह रहे हैं इसके बराबर, एओबी से एओबी कैंसिल, तो एसीबी किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ एसीबी किसके बराबर हो गया, 180 डिग्री के। टू मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था कि एसीबी जो है वो 90 डिग्री आएगा। ओके, इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा था, एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्किल इज लेस देन अ राइट एंगल। अच्छा, अगर सेंट्रल यानी कि अगर वो सेमी सर्किल होगा तो वो 90 डिग्री का होगा। यहां कह रहे हैं अगर सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल से बड़ा है, तो वो राइट एंगल से छोटा होगा, यानी आसान लफ्जों में एक्यूट एंगल होगा। अगर सेमी सर्किल से बड़ा है तो एक्यूट एंगल होगा, तो हमने वही किया कि हमने सेमी सर्किल से बड़ा जो है सेगमेंट बनाया। ठीक है, सेमी सर्किल से बड़ा सेगमेंट बनाया हमने, और हमें प्रूफ करना है कि इसका जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा, 90 डिग्री से कम बनेगा। एओबी इज अ, अब यहां पर सेंट्रल एंगल हमारा एओबी काउंट होगा। ठीक है बेटा, प्रूव ये करना है कि एसीबी इज एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल से छोटा है। स्टेटमेंट और रीजंस पे आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमें पता है कि एओबी जब पूरे सर्किल को मिलाएंगे, ये पूरे सेगमेंट को मिलाएंगे, देखें ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ये पूरा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल ऑफ सेमी सर्किल है। ये तो अपनी जगह पे है। अब वही पुरानी वाली बात कि ए ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एओसी बी से एओबी कैंसिल करूं तो एसीबी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो एसीबी एक्यूट एंगल बना, कैसे बना अब मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूं। आप कहेंगे ये तो 90 डिग्री आंसर आ गया। देखें अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन होती तो ये 180 डिग्री बनता ना, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है जरा देखिएगा, एओबी इज द सेंट्रल एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है। इसका मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 180 डिग्री रखते, अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर ये लेस देन 180 डिग्री है तो यहाँ भी यहाँ पर तो इज इक्वल्स टू आएगा, सही है। कैंसल हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा लेस देन, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिग्री से छोटा एंगल आ रहा है। 90 डिग्री से छोटे एंगल का क्या मतलब हो गया एक्यूट एंगल। सही है, बात समझ में आई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रेट लाइन होती तो 180 डिग्री बनता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये छोटा एंगल है, छोटा एंगल मतलब 180 से छोटा एंगल होगा। तो हमने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया, जब यहाँ लेस देन लगाया तो यहाँ भी लेस देन आया, यहाँ भी लेस देन आया, तो जो आंसर बना वो आपका 90 डिग्री से छोटा बना। 90 डिग्री से छोटा कितना होता है एक्यूट एंगल। अगले पे आते हैं, इसी का अपोजिट दे देंगे अब मेरे हिसाब से, सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्किल ग्रेटर देन अ राइट एंगल। अगर सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्किल था, सेमी सर्किल से बड़ा था, तो आंसर आ गया था एक्यूट। अगर सेमी सर्किल से छोटा है तो आंसर आना चाहिए ऑब्ट्यूज। ग्रेटर देन राइट एंगल का मतलब यही होता है ना, ऑब्ट्यूज। तो पूरा का पूरा काम वैसा ही होगा, गिवन आपको दिया हुआ है एंगल आपने बनाया, सेगमेंट जो बनाया वो लेस देन सेमी सर्किल बनाया। देखें जरा गौर से, एक दफा फिर ये बात देख लें ताकि आपको लॉजिक समझ में आए। यहां सेमी सर्किल का सेगमेंट बनाया था, यहां आपने सेमी सर्किल से बड़ा सेगमेंट बनाया था, यहां जो आपने बनाया, यहां आपने सेमी सर्किल से छोटा सेगमेंट बनाया है। तो सेमी सर्किल से छोटा सेगमेंट बनाया, एओबी आपका सेंट्रल एंगल है और मेजर आर्क आपका एडीबी है। नाउ प्रूव ये करना है कि एसीबी जो है आपका वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ था। स्टेटमेंट रीजन पे आते हैं। एओबी अगर ये सेंट्रल एंगल है तो 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा, क्या रखेंगे बेटा 180 डिग्री से बड़ा रखेंगे। एओबी जो बनेगा वो 180 डिग्री से बड़ा बनेगा। मेजर आर्क, ठीक है, तो इसका मतलब वो तो अपनी जगह पे कंडीशन है ही ना, जो हमें मालूम है कि ए ओ बी यानी जो माइनर आर्क होता है वो मेजर आर्क का डबल, तो ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ACB, वो अपनी जगह पर है, जो हम काफी देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रूव भी करते हुए आ रहे हैं। ए ओ बी से ए ओ बी कैंसिल, तो 2 ACB ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्या हो जाएगा बेटा ग्रेटर देन 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर आएगा ए सी बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो यही चीज आपको प्रूव करनी थी। लास्ट हमारे पास क्या है 28.4, द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल आर सप्लीमेंट्री। कह रहा कोई भी क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर कहते हैं चार साइड वाली डायग्राम, एक सर्किल के अंदर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे यानी अपोजिट पी और एफ, एस और क्यू, ये जो होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं 90 को और सप्लीमेंट्री कहते हैं 180 को, यानी कि पी और एफ मिला के 180 होंगे, ये आर होगा सॉरी, पी आर मिला के 180 होगा और एस और क्यू मिला के भी 180 होगा। तो हमने एक डायग्राम बना ली, कोई भी चार साइड वाली डायग्राम बना ली सर्किल के अंदर, उसको नाम दे दिया, उनके एंगल्स को नाम दे दिया और सर्किल के सेंटर को नाम दे दिया। तो PQRS इज क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विद सेंटर O। प्रूव हमें करना है कि Q और S को मिला के 180 बनना चाहिए, R और P को मिला के भी 180 बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हमारी ये थी कि हमने O से P को और O से R को जोड़ दिया इस तरीके से कि एंगल A और एंगल B, आपके ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये आपके X और Y, सॉरी एंगल Y और एंगल A जो है वो आपके सेंट्रल एंगल कहलाएंगे। ये देखें यहां से ये Y रख दिया हमने और ये X रख दिया। चलें प्रूफ करते हैं। बता दिया कि Y सेंट्रल एंगल है PQR का, देखें PQR का सेंट्रल एंगल Y है और वैसे ही समझा रहा हूं PSR का सेंट्रल एंगल S होगा, X होगा। डायग्राम बना दी, इसका R हम ठीक कर देते हैं। ओके, स्टेटमेंट लिखते हैं, रीजंस लिखते हैं।
अब ये जो एंगल ए है, ये एंगल एस कह लें, पी एस आर कह लें या एंगल ए कह लें, ये बेसिकली किसके अंदर है? ये इंस्क्राइब्ड है किसका? पी आर का। ये जो पी आर का सेगमेंट है ना, ये यानी ये जो आर्क है, इसके अंदर ये एंगल आ रहा है। ये डेफिनेशन है हमारी नॉर्मल। तो एंगल, और एंगल वाई क्या है? एंगल वाई जो है सेंट्रल एंगल है किसका? पी क्यू आर का। अगर ये इसका सेंट्रल एंगल है और ये इंस्क्राइब है, तो इसका मतलब वही डबल वाली बात, यानी कि क्या बात होगी कि एंगल वाई जो है वो डबल होगा एंगल ए के। ठीक है बेटा, एंगल वाई डबल होगा एंगल ए के। अगर मैं आपसे कहूं मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो गया तो 1/2। ठीक है, जो काम मैंने ए मालूम करने के लिए किया है वही काम मैं बी मालूम करने के लिए करूंगा। कैसे? मुझे पता है कि एंगल क्यू का है या बी का है, ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है। फिर मुझे पता है एक्स जो है वो इसका क्या है? सेंट्रल एंगल। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल एक्स होगा वो बराबर होगा डबल ऑफ एंगल बी या एंगल, ठीक है एंगल बी कह लेते हैं, एंगल क्यू भी कह सकते हैं वैसे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आपको एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी, यानी एंगल एस और एंगल क्यू को मिला के आंसर कितना बनना चाहिए? अपोजिट एंगल को मिला के आंसर बनना चाहिए 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, आना 180 डिग्री चाहिए, ठीक है ना? एंगल ए की वैल्यू कितनी है? हाफ एंगल वाई, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है? हाफ एंगल एक्स। 1/2 को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। एंगल एक्स और एंगल वाई, एंगल एक्स और एंगल वाई, देखें एंगल एक्स जो है ये सेंट्रल एंगल है यहाँ का, ये पूरा 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री, तो पूरे सर्किल की बात हो रही है। टोटल एंगल कितना आ गया? 360 डिग्री आया ना, तमाम एंगल सम हो गए ना भाई। ये एंगल भी सम हो गया और ये एंगल भी सम हो गया, पी एक्स आर और पी वाई आर, यानी ऊपर के एंगल भी नीचे के एंगल भी मिला के कितने हो गए? 360 डिग्री। कैंसिल करें, 360 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ये तो आपको मालूम है ना, सर्किल आपका 360 डिग्री का ही होता है। तो एंगल ए और एंगल बी को प्लस करने पर आंसर कितना आ गया बेटा? 180 डिग्री। यही तो बात प्रूव करनी थी, जो बात आपने एस और क्यू के लिए प्रूव की, सिमिलरली किसके लिए होगी? क्यू और एस के लिए। वैसे इसकी एक और लॉजिक भी है कि जब ये दोनों एंगल मिला के 180 हो गए तो क्वाड्रिलेटरल बेटा आपका 360 डिग्री का ही होता है। तो अगर दो एंगल 180 के हैं तो बाकी दो भी कितने के होंगे? 180 के ही होंगे। ये चीज आपने कर दी प्रूफ। ओके, सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। थ्योरम्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आपकी बड़ी टेक्निकल दो चैप्टर बाकी हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक कंस्ट्रक्शन।